जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आप ये समझेंगे कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, छूट कैसे निकालते हैं। जब भी आप किसी भी मार्केट में जाते हो कोई वस्तु खरीदने के लिए, तो उसमें जो है ना आपको डिस्काउंट देता है दुकानदार। तो आप ये सोचते हो कि कितने रुपए छूट मिली होगी, कितने रुपए की वस्तु मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे करते हैं आइए समझते हैं। जैसे प्रश्न एक लिया है मैंने कि किसी पेंट का अंकित मूल्य MRP 1000 रुपये है, 1000 रुपये उस पर डला हुआ है MRP, और यदि दुकानदार ने उसे 20% छूट पर दे रहा है, आपसे कहा कि हम इसे 20% छूट पर देंगे, तो आपको कितने रुपए देने होंगे। यानी कि आप ग्राहक बन के जाते हो तो कितने रुपए देने होंगे। नॉर्मली सी बात है, जब 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में 20% का डिस्काउंट, तो 100 पे 20 है, तो 1000 पे कितना हो जाएगा, 200 रुपये। 1000 का आप क्या करेंगे, 20% निकाल देंगे, परसेंट हटाएंगे 100, यानी कि 200 रुपये इस पर छूट मिल रही है। तो 200 रुपये छूट हो रही, यानी कि 100 में 20% तो 200 रुपये छूट, तो 800 रुपये की वस्तु आपको मिल रही है। तो जब भी आप 1000 की वस्तु पर 20% डिस्काउंट देंगे तो 200 रुपये छूट हो गई, 800 रुपये की वस्तु मिलेगी आपको। आप ग्राहक हो, दुकानदार जो है ना उसको 800 रुपये में बेचेगा, आप उसे खरीदेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कि MRP 500 रुपये है और 10% की छूट हुई, तो 500 का 10% 50 रुपये हो जाएगा। तो 50 रुपये की छूट मिलेगी 500 पे, तो बचेगी कितने की, 450 की। तो मतलब 500 का 90%, 450 रुपये। मतलब 10% छूट दे रहा है तो 500 का 10% 50 होता है। लेकिन ये वस्तु कितने में बिकेगी, आप कितने में खरीदोगे, 450 रुपये में। या तो फिर आप इसका 10% निकाल दो 50, फिर 500 में से 50 घटा दो 450। तो आप नॉर्मली सीधा सा कर दीजिए, आप वस्तु उसको 90% में खरीद रहे हैं। 600 रुपये की वस्तु है, 20% डिस्काउंट मिला, तो आपने खरीदी कितने में, 80% में, क्योंकि 20% तो छूट ही मिल रही ना। अगर ये बोला जाए कि छूट कितने रुपए की, तो यहाँ पर 106 दूनी 12, यानी कि 120 रुपये की आपको छूट मिली। तो यहाँ पर अगर 600 का 80%, 8 छिंग 48, 480 रुपये, आप उसको 480 रुपये में खरीद लेंगे। सपोज करो कोई वस्तु है, चाहे पैंट शर्ट है, 700 रुपये की है, 30% छूट मिल रही है, तो यहाँ से 7 या 21, 210 तो यहाँ पर छूट ही मिल गई। अब कितने की आप खरीदोगे, तो सीधा आपको तो मूल्य देखना है, तो तुरंत आप 700 में 70% का गुणा कर दो। तो जैसे ही 70% का गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 7 सत्ते 49, 490 रुपये की आप वो वस्तु खरीद लेंगे। 800 रुपये की वस्तु है, दुकानदार ने कहा कि हम उसे 40% डिस्काउंट देंगे आपको, तो 40% का मतलब 8 चौको 32, 320 रुपये तो छूट ही मिल गई। लेकिन हम कितने रुपए देंगे, इसके लिए क्या करो, 800 में 40% का गुणा कर दो, तो 8 चौको 40% नहीं, आप 40% तो डिस्काउंट लेकर, लेकिन खरीदेंगे कितने में, 60% में, तो 8 छिंग 48, यानी कि 480 रुपये में आपको वस्तु मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट, 900 रुपये की कोई वस्तु है, 50% का डिस्काउंट मिला, मतलब 50%, आधे में मिल रही है, तो 900 वाली वस्तु 450 में मिल जाएगी। 9 अपना 45, 485 रुपये छूट मिल रही है और 485 रुपये में आपको वस्तु मिल जाएगी। तो 900 का, अब चूँकि 50% छूट है तो 50 ही बचे, तो 9 अपना 45, 450 रुपये, यानी कि 450 रुपये में वस्तु आपको मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, 2000 की मान लीजिए कोई भी है, पैंट शर्ट एक ड्रेस है, 60% का डिस्काउंट उन्होंने बोला है। तो अगर इसमें डिस्काउंट पूछेंगे कितने रुपए की छूट मिल रही है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि आपको 2000 पे 60% जैसे ही निकाला तो कितना मिला, 6 दूनी 1200, तो 1200 रुपये आपको डिस्काउंट ही मिल गया। अब ये बिक कितने में रही है, तो 200 का आप क्या करेंगे, 2000 का 40% निकाल देंगे, तो जैसे ही निकालेंगे 4 दूनी 8, यानी कि 800 रुपये आपको वो मिल जाएगी वस्तु। नॉर्मली सी बात है, चाहे तो आप डिस्काउंट अलग कर लो, उसमें से घटा दीजिए। जैसे हमने 2000 का 60% निकाला डिस्काउंट, तो 1200 रुपये मिला, तो 1200 रुपये अगर घटा दो 2000 में से, तो 800 रुपये बचे। 2 तरीके हैं। अगर आप नॉर्मली दुकान में गए हैं तो आप सीधा जो है ना 500 का 10% यदि मान लो छूट मिल रही है, तो 90% में आपको मिल रही है वस्तु।
तो बस 90% का गुणा कर दो, आंसर आपको सीधा रिजल्ट मिलेगा कि वस्तु हमें इतने में मिल रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें कोई भी डिस्काउंट मिलता है तो हम कैसे निकालेंगे। आप डायरेक्टली जो है ना दुकानदार से ना पूछ के स्वयं निकाल सकते हैं, ताकि आप अपने हिसाब से वस्तुओं को खरीद सकते हैं। और एंजॉय कीजिए हमारे वीडियो को, और आगे इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।